अभी हम भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर मौजूद है, जो जयपुर से भीलवाड़ा को जोड़ता है। कहीं ना कहीं कई छोटे मोटे शहर भी कई आते हैं, 4 टोल प्लाजा आते हैं। जो आप इस हाईवे की, मेगा हाईवे की जो हालत देख पा रहे हो मेरे पीछे, सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि क्या हालत है, कैसे जगह जगह से ये टूटा हुआ है। जहाँ बात करें टोल की तो महंगा टोल है, कई टोल वसूला जाता है राहगीरों से, लेकिन फिर भी सुविधा की जब बात की जाती है, सुविधा ऐसी है कि सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से ही देख पा रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा देखना भी कैसे गाड़ियाँ आती है जो लहराती हुई नज़र आ रही है। सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार अच्छे से दृश्य दिखाए, क्योंकि कैसे गाड़ियाँ लहराती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो मोटा टोल देने के बाद में भी इन लोगों को जो सुविधाएँ हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, और कैसे गाड़ियाँ ऐसा लहराती सी नज़र आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाईवे की बात की जाती है तो हाईवे पर कई सुविधाएँ दी जाती है, लेकिन जहाँ भी सुविधाओं की बात आती है तो राज्य सरकार हो चाहे टोल प्लाजा वाले हो, वो कहीं ना कहीं अपना हाथ खींचते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जो टोल प्लाजा की जो सड़कें होती है, वो हाईवे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि जहां 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय हो, लेकिन जहां 2 घंटे का सफ़र 4 घंटे में तय किया जा रहा है। क्योंकि जो हाईवे की जो हालत है कहीं ना कहीं वह बहुत बुरी हुई बनी हुई है, दूर तक काँप जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करते हैं टोल वालों की, ये सबसे महंगा टोल भी बताया जाता है। कई संगीन आरोप लगाए राज्य सरकार पे कहो, चाहे अधिकारियों पे, टोल वालों पे। क्योंकि ये जो आरोप है, ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये रेनवाल टोल प्लाजा है। जो अधिकारियों का भी कहना है कि अधिकारियों जो खड्डे हो रहे हैं उनको सिर्फ मरम्मत कराई जाती है, उन खड्डों को भराया जाता, ना कि उन खड्डों के कोई ठोस कदम उठाया जाता है। जैसा पूर्व सरपंच ने कहा कि पिछले 2 महीनों में या 4 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। क्या राज्य सरकार एक बड़ा न्योता दे रही है किसी मौत को? क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्योंकि 4 टोल प्लाजा पड़ने के बाद भी जो सड़कों की हालत है वो आपके सामने है। तो जो सड़कों की हालत है ऐसी है, बस से भी बदतर गए हैं। तो क्योंकि जो बात करें टोल भी, तो टोल पे कई सुविधाएं दी जाती है टोल की, कि वहाँ पे शौचालय होना चाहिए, इतनी सुविधाएं होती है कि मरम्मत कराई जाती है कि कहीं दचका भी नहीं लगे, और पूरी उनको सुविधाएं होने के बाद में भी कहीं ना कहीं ऐसी हालत है। हमारे साथ कुछ और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, पूछेंगे कि क्या कहना है टोल को लेकर, क्योंकि कुछ यहाँ से जो निरंतर लोग निकलने वाले हैं। तो ये जो टोलों की हालत है कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी सवाल निशान खड़े करती है। क्योंकि राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें भी करती है। जो सरपंच साहब ने ये तक कहा, अगर सरकार नहीं मानती है राज्य सरकार, तो कहीं ना कहीं इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये टोल है, ऐसे 4 टोल पड़ते हैं। क्योंकि जयपुर से ये हाईवे भीलवाड़ा तक है, उसमें 4 टोल प्लाजा पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं सरपंच साहब ने ये तक भी कहा है कि कहीं मोटा पैसा भी टोल प्लाजा वाले वसूलते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन लोकेश मीणा के साथ मैं सोनी शर्मा, रेनवाल टोल प्लाजा, जयपुर। रेनवाल माझी जो टोल है वो सबसे महंगा टोल है, और सड़कों का हाल बेहाल है। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, और गड्ढे भी काफ़ी बड़े, कभी भी हादसे का नौता आ सकता है। हाल बेहाल है, सड़कों पे गाड़ी कम, धूल ज़्यादा उड़ रही है। और ये सब हाल सड़कों का कैसे हुआ, क्यों मरम्मत नहीं हो पा रही है, और इतना महंगा टोल होने के बावजूद भी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये यहाँ के लोकल प्रशासन की भी कमी मानता हूँ मैं, और राज्य सरकार की भी कमी मानता हूँ। क्योंकि राजस्थान में दूरी के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से जो टोल वसूला जाता है, उसमें सबसे महंगा टोल है तो जयपुर भीलवाड़ा वाला रेनवाल का, और मालपुरा, और मालपुरा से आगे 2 और है, ये टोल है शाहपुरा। और इन्होंने जो टोल वालों ने जो व्यवस्था की है, इसमें रोड में खड्डे नहीं होने चाहिए। टोल लेने का मतलब है कि आदमी सुचारू चले, ढंग से चले, वाहन वाले परेशान नहीं हो। लेकिन फागी से सांगानेर तक की स्थिति देखें, इतने खड्डे हैं, 3 महीने के अंदर कम से कम 25 मौत खड्डों की वजह से हो गई। जबकि गाइडलाइन तो ये है कि ये रोड में खड्डे हैं, वाहन सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, तो इनको टोल बंदी कर देना चाहिए, टोल लेना ही नहीं चाहिए। टोल लेने की गाइडलाइन ये होती है भाई, वहाँ पूरी पानी, लेट बात, जो शौचालय जो बोलते हैं ये, और बिल्कुल प्लेन रोड होनी चाहिए, रोड के आसपास खड्डे नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो सभी नियमों को ताकम रख के जनता को लूट रहे हैं। ये टोल चलाने लायक भी स्थिति नहीं है। सांगानेर से फागी तक आप देखो तो यहाँ से अगर टोल देते हैं तो 1 घंटे का रास्ता है, जबकि सांगानेर से फागी जाने के लिए आदमी को 3 घंटे चाहिए। इतने खड्डे, इतनी बेकार हो रही है।
हाल फिलहाल में कोई गड्ढों की वजह से दुर्घटना हुई अभी इन दिनों में? अभी 15 दिन पहले यहाँ रेणवाल से आगे शमशान घाट है, यहाँ ये खड्डा था, उस खड्डे में एक मोटरसाइकिल वाला गिर के वो वहीं ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल ले जाते हो गया शायद। और उसके 8 या 10 दिन पहले एक गाड़ी खड्डे को बचाने के चक्कर में एक स्कूटी वाले को ख़त्म कर दी, वो मर गए। तो यहाँ रेणवाल ग्राम पंचायत की सीमा में 3 महीने के अंदर 4 मौत हो चुकी खड्डों की वजह से। हम खड़े मेगा हाईवे जयपुर से भीलवाड़ा, रेनवाल माझी, एक ऐसा टोल जो सिर्फ मौत को न्योता देता है। कहने को टोल सुविधा के लिए होती है, आपको एक बेहतर सड़क और बेहतर रास्ते के लिए, ताकि सफ़र आरामदायक हो। लेकिन यहाँ आराम का कोई रास्ता ही नहीं, बिल्कुल आपको तकलीफ़ और झटकों का महसूस होने वाला है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये सड़कों पर राहगीर घूमने वालों के लिए तोहफा है जो टोल फ्री में आपको देती है, और टोल आपसे ऊपर से चार्जेज भी वसूल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक सीधा मौत का न्योता है। हमने सरपंच जी से बात की, उस दौरान भी उन्होंने आंकड़े बताए कि इन दिनों में कितनी मौतें हो चुकी इन तोहफों की वजह से जो एक टोल प्लाजा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये टोल प्लाजा सबसे महंगा टोल प्लाजा है, ना कि सस्ता या छोटा मोटा टोल प्लाजा। तो आखिर सवाल उठता है कि इतनी लापरवाही और बेशर्मी कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा एक अच्छी होनी चाहिए थी। सड़क सबसे अहम सवाल होता है, जो कि एक रास्ते को दूसरे रास्ते पर जोड़ता है। लेकिन सुविधाओं की हम जब बात करें तो सड़क बिल्कुल ख़राब है, गड्ढे बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई 5-5 इंच के गड्ढे हैं, और अगर आप इससे गुजरते हैं तो आपको तकलीफ़ और झटके ही महसूस होने वाले हैं। अब देखना ये है कि ये गड्ढे बरकरार यूं ही बने रहते हैं या ठीक होने की आखिर उम्मीद तो न के बराबर है, लेकिन भगवान करे ये जल्द से जल्द ठीक हो ताकि दुर्घटनाएं रुक सके।